हुआ जब मेरे साथ हमारी पूरी टीम खत्म हो गई। पूरी टीम। अक्सर एक सवाल भी आता है, मुझसे भी आता है, आपसे भी आता होगा ये सवाल जी। कि साहब टीम अगर खत्म हो जाए तो क्या करें? हाँ, एक व्यूअर ने प्रश्न भी पूछा जी। अच्छा, तो टीम अगर खत्म हो जाए तो क्या करें? तो पहली चीज तो ये कि खुद पे भरोसा करें, राइट। क्योंकि आप हैं पिलर, आप ही सब कुछ है ना, इंजन आप हैं। डब्बे निकल गए तो क्या फर्क पड़ता है, दूसरे जुड़ जाएंगे। मगर पहली चीज तो खुद भरोसा करें कि जो टीम बनी थी या जो आपने बनाई थी, वो आपने बनाई थी, आप दोबारा भी बना सकते हैं। दूसरी चीज, ये इस बात का फीडबैक है कि सिस्टम वीक था आपका। सिस्टम, अब की बार जब टीम बनाए तो पहले सिस्टम ठीक कर ले, एनालिसिस करें कि यार क्या गलतियां रही, टीम क्यों छोड़ के गई, ताकि वो गलती दोहराई नहीं जाए। अच्छा, तीसरी बात एक और है इसमें सर कि ये आपके लिए एक इम्तिहान भी है और चुनौती भी। अच्छा, मैं तो ये बोलूंगा कि किसी के लिए भी, देखिए समझिए, लीडर, कोई आदमी गिर जाए और उसके बाद भी चल रहा हो, लीडरशिप तो वहां से शुरू होती है। गिर के अगर गिर ही गया तो सही है, तो लीडरशिप तो नहीं रही ना। राइट। असली पहचान वही है, वही है, रिक्शा भी वही है। तो आप गिर गए कोई बात नहीं, बट फिर भी चल रहे हो ना। लोग छोड़ के चले गए कोई बात नहीं, तो ये आपकी लीडरशिप कि आपको प्रूव करना है, ये आपकी चुनौती है। दैट्स ग्रेट सर। आपने 3 चीज़ों की बातचीत की लीडरशिप के लिए। पहली चीज़, लीडर के पास में विजन होना चाहिए। दूसरी आपने बोली कि वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव उसके अंदर रहना चाहिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी में स्पेशली टीम को तैयार करना सिखाना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और तीसरी आपने बोली कि वो टीम प्लेयर की तरह काम करे तो वो डायरेक्ट सेलिंग में बड़ा लीडर बनेगा और वो टॉप अचीवर बन सकता मैं है। हमेशा बोलता हूँ, देखिए आप कुछ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको टॉप अचीवर बनना है ना जी। 10 लोगों की कोर टीम बनाइए, राइट, और उनकी भी कोर टीम बनवा दीजिए 10-10 की। कितने हो गए? 110 110 हो गए। ये 110 ज़्यादा लग रहे हैं, बट आपको 10 पे काम करना है। यस, आपने 10 पे काम कर लिया, 100 पे अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। और वो जो 10 हैं अब तीसरे लेवल पे, फिर 100 अगर 10-10 की करेंगे तो 1000 हो गए। अब 1000 लोग, और एक ही चीज़ है कि 1000 लोग अगर आपके पास हो ना, तो आज जो भी लीडर अगर कोई 100 करोड़ का बिजनेस कर रहा है, टर्नओवर कर रहा है, या 200 करोड़ कर रहा है, या कोई भी कंपनी, उसके पास 1000 लोग होंगे। बड़ा सिंपल है, और कुछ होगा ही नहीं। तो पहली चीज़ तो लीडर को डेवलप करें, मतलब अपनी कोर टीम को बनाए। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। आपके पास में साहब 28 साल का बड़ा तजुर्बा है, और वो हमने प्रयास किया 28 मिनट में लोगों तक पहुंचाने का। सो आगे फिर किसी एपिसोड में और डिटेल में बातचीत करेंगे। हाँ, मैं ये कहूँगा कि इस इंडस्ट्री में सर सक्सेस की तो हम बात कर ही रहे हैं, और सक्सेस ही चाहिए सबको जी। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं बोलना चाहूँगा वो है लर्निंग। मतलब लर्निंग जो है, अक्सर हम बोलते हैं कि साहब ट्रेनिंग करो, ट्रेनिंग करो, ट्रेनिंग, बट ट्रेनिंग को क्या है? 3 तरह के लोग हैं देखिए सर। एक हैं जो जानने वाले हैं, एक हैं जो समझने वाले हैं, और एक हैं जो व्यवहार में लाते हैं। राइट। अब ऐसे समझिए कि हमें सबको पता है कि एक्सरसाइज करने से, व्यायाम करने से सेहत अच्छी रहेगी। राइट। तो लोग कहते हैं मैं जानता हूँ। एक ऐसा आदमी जो कहता है मैं जानता हूँ, दूसरा कह रहा है मैं समझता भी हूँ, इससे बड़े फायदे हैं। तो इन दोनों को मगर कुछ फायदा नहीं है क्या? कोई फायदा नहीं। फायदा। एक और आदमी है जिसने इसे व्यवहार में लिया। तो सबसे बड़ी बात है, आप सीख क्या रहे हो? क्या सच में आप डायरेक्ट सेलिंग में कुछ सीख रहे हो? व्यवहार में है। जैसे आपकी बात करूं, आप नेचुरली आपने एक चीज जो डेवलप की है, वो जो आप बोलते हो इतने सौम्य तरीके से, और इतना जो पोलाइट लेवल पे आप बोलते हो, जिसकी वजह से आज आप पूरी इंडिया में इतने पॉपुलर हुए, उसके पीछे ये है कि आपने जो सीखा है, बेसिकली वो आपकी पावर है, वो आपको व्यवहार में ले आया। आप इसे अननेचुरल नहीं बोल सकते थे। ये नहीं हो रहा है इंडस्ट्री में। राइट। तो इसका एक ही तरीका है कि जल्दी सीखें, जल्दी सीखें और जल्दी व्यवहार में लाएं। जल्दी व्यवहार में ही लाना पड़ेगा, और कुछ नहीं होगा। मैं इसमें एक मेरी फेवरेट, मतलब कोट तो और किसी को होगी, मैं अक्सर यूज करता हूँ, नोइंग प्लस नॉट डूइंग इज इक्वल टू नॉट, नोइंग प्लस नॉट डूइंग इज इक्वल टू नॉट नोइंग। एग्जैक्टली। तो ज्यादातर लोग यही गलती कर रहे हैं सर। और मेरा लास्ट मैसेज ये है कि डिसीजन लें, और डिसीजन फ्यूचर के लिए लें। राइट। देखिए, 2 चीजें होती हैं जो अक्सर गड़बड़ हो रहा है इस इंडस्ट्री में। एक गड़बड़ हो रही बहुत बड़ी, जैसे डिसीजन फॉर फ्यूचर। डिसीजन फॉर फ्यूचर का मेरा जो मानना है, एक सवाल है, मेरे एक बड़े
मतलब तो मैं उनको गुरु लेवल पे मानता हूँ, जिनसे कुछ चीज़ें सीख ली बहुत अच्छे से। उनसे एक बार बात हुई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा, जो आपका फ्यूचर का है वो आपके पास्ट से जुड़ा है क्या? तो आप बताएं, फ्यूचर जो है वो पास्ट से जुड़ा होता है क्या? अगर आप मेरे से पूछे तो मैं मानता हूँ सर कि जब हम फ्यूचर में बढ़ें तो पास्ट को बस उतना देखना चाहिए जैसे हम गाड़ी चलाते हुए बैक मिरर को देख लेते हैं ना बीच में थोड़ा थोड़ा, बस उतना ही देखना बहुत चाहिए। बढ़िया।